हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान एड ग्रेड अध्याय 1। अध्याय 1 में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 का आंसर डी नंबर राइट है। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत दूसरे का ए नंबर राइट है। तीसरे का सी नंबर अनुमान और सत्यापन करना। चौथे का सी नंबर अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। पांचवे का विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। छठवें का बी नंबर टायर से कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। सातवें का सी नंबर जिज्ञासु प्रवृत्ति। और आठवें का ए नंबर जब कार्य को समूह में किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 खालिस्तान है। पहली खालिस्तान में पहली आएगी, दूसरी खालिस्तान में कैटरपिलर, तीसरे में भोजन, चौथे में विज्ञान और पांचवें में वैज्ञानिक विधि। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो इसका आंसर है, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के लिए अस्तित्व के लिए जल, वायु, सूर्य का प्रकाश तथा उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है, हमें नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न नंबर 5 जिसका आंसर है, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने, उन पर सवाल पूछने एवं उनका उत्तर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का है, खाना बनाने में मौसम की प्रतिकूलता को सहन करने के लिए और पंखे, कूलर, एसी आदि यात्रा करने के वाहनों का प्रयोग आदि में विज्ञान का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 7 है, क्या आपने कभी सोचा है बारिश कैसे होती है? जिसका आंसर है, सूर्य की गर्मी से धरातल पर उपस्थित जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर यही वाष्प ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। प्रश्न नंबर 8वां, विज्ञान के अध्ययन के लिए के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, वह हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 9 है, क्या आपने कभी देखा है कि रात में सितारे चमकते हैं और क्यों चमकते? तो इसका आंसर है, पृथ्वी के वायुमंडल का रात के आकाश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोगों व अनुसंधान के माध्यम से नई खोज करते हैं। प्रश्न नंबर 11, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य का क्या महत्व है? तो विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्या सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 12, विज्ञान को अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, तर्क, अवलोकन, ईमानदारी और सहयोग आदि मूल्यों को अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो इसका उत्तर है, जिज्ञासा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जिज्ञासा ही हमें सीखने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न नंबर 14, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है, पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के प्रत्येक जीव के जीवन के लिए जल आवश्यक है। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग में जल है। प्रश्न नंबर 15, यहाँ अच्छी तरह से पढ़ें और इसका आंसर है, टायर से हवा निकालने के कारण जानने के लिए देखेंगे कि कोई कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे, जहां से हवा लीक हो रही है वहां पर टायर में पंचर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाया है? तो इसका आंसर देखते हैं। उदाहरण के लिए मेरा पेन लिखना बंद कर देता है, तो मैं पहले जांच करता हूँ उसमें स्याही है या खत्म हो गई है। अगर स्याही खत्म हो गई है तो मैं नया पेन लेता हूँ। अगर स्याही खत्म नहीं हुई है तो मैं अन्य हिस्सों की जांच करता हूँ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। विज्ञान हमें प्राकृतिक
दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? प्रश्न नंबर 17 है, इसका आंसर है विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण जानने, पहचान करने और प्राकृतिक व दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। इस प्रकार प्राकृतिक दुनिया को समझने में विज्ञान मदद करता है। प्रश्न नंबर 18 है, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता? प्रश्न नंबर 18 का आंसर है विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवाल व नई खोज को जन्म देती है, जिससे हमेशा ज्ञान का स्तर का विस्तार होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। विज्ञान प्रश्न नंबर 19 है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में किस प्रकार मदद कर सकता है? प्रश्न नंबर 19 का आंसर है विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग, तर्क के माध्यम से जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान होता है। इस प्रकार विज्ञान ब्रह्मांड की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 20 है, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? इसका आंसर है हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण तक सभी विज्ञान है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एट ग्रेड विज्ञान का पहला अध्याय देखे। अब मिलते हैं हम दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।